हेलो एवरीवन, वी आर अगेन बैक फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स। तो अभी हम लोग सिलेबस एंड प्लान डिस्कस करते हैं एंड देन लाइक विद इन 7 days वी आर गोइंग टू कवर ऑल द सिलेबस एंड विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल्सो। तो आप लोग इस थ्योरी पे अगर फोकस करोगे तो हम लोग सब कुछ 7 दिन के अंदर बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। ग्रेट। सो राइट, सो दिस इज अ प्लान। सो 10th जो कि आज है तो आपको सिलेबस एंड प्लान वीडियो मिल रहा है एंड देन 11th को यूल गेट सैम्पल पेपर एंड मार्किंग स्कीम। सो इससे क्या होगा कि यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द पेपर इज गोइंग टू बी एंड कितना डिटेल्ड पेपर होने वाला है, क्या क्या चीज़ें उसमें आने वाली है। ऑल्दो यू कैन सी दिस वीडियो आफ्टर कवरिंग थियरी ऑल्सो, बट आई अपलोड इट बिफोर। राइट, आफ्टर दैट वील बी हैविंग पार्ट बी एंड पार्ट ए थियरी, सो दैट आपका थियरी कवर हो जाए और यू नीड नॉट गो टू द सेपरेट बुक्स एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने खुद उसमें से मेन कंटेंट जो है वो निकाल के यहाँ पर रखा हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सारी के सारे आपके सबके नोट्स अंडरस्टैंड करके बहुत सालों तक पेपर्स को देख के यहाँ पर पहले ही ला चुका है। So you can follow this blindly, okay? And then top questions 15th and 16th को आएंगे। 14th को हो लिया तो I've like skipped that day so that आप लोग enjoy कर सको। And then 17th को final marathon है जिसमें हम लोग most important part of syllabus cover करने वाले हैं in minimal amount of time, okay? And then one more important thing, आप लोग Telegram को join कर लो because most of my updates कि कितने टाइम में वीडियो आ रहा है, कहाँ पर है हम लोग, क्या होने वाला है नेक्स्ट, वो सब कुछ टेलीग्राम पे होता है। आपके डाउट्स भी वहाँ पर मैं डिस्कस कर सकता हूँ। ओके फाइन। सो नाउ विल मूव ऑन टू पार्ट ए। जैसे मैंने बोला था ये NCERT, ओके, NCERT बेस्ड होता है ये वाला सेक्शन। जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो उधर से आते हैं। तो हमने इसमें लाइक पूरे के पूरे पार्ट लाइक 5 यूनिट्स हैं वो सब कुछ कवर किया है। ओके, एंड इसमें से 10 मार्क्स का आने वाला है। 100 मार्क्स आपके टोटल होते हैं AI में, है ना? एंड 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स जो होता है वो प्रैक्टिकल में जाता है एंड 50 मार्क्स इज फ्रॉम दिस एग्जाम। एंड इसमें से 10 मार्क्स इज पार्ट ए, ओके, एंड देन द नेक्स्ट 40 मार्क्स इज गोइंग टू बी पार्ट बी। राइट, सो अभी पार्ट बी में हम लोग क्या करने वाले हैं? पार्ट बी में आपको लाइक ये 7 यूनिट्स हैं, इनमें से 6 यूनिट्स आने वाली है एंड ये आपका जो प्रैक्टिकल में सोनली प्रैक्टिकल बेस्ड होता है पाइथन। ओके, सो ये बाकी 6 यूनिट्स में आपको मार्क्स रिविजन यहाँ पर दिख रहा है। सो लेट्स सी ऑल ऑफ देम in detailed overview. So unit 1 हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू AI। सो इंट्रोडक्शन टू AI में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये सिलेबस तो आप देख रहे हो, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक्स ऑफ AI, बट इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो एप्लीकेशन बोल सकते हो, एथिक्स बोल सकते हो एंड डोमेन्स ऑफ AI एंड सम बेसिक डेफिनेशंस। कभी कभी बेसिक डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ AI, व्हाट इज़ ML, व्हाट इज़ DL, इसकी डेफिनेशंस आ जाती हैं। ओके, यहाँ से ज़्यादा कुछ आने की एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट अगर कुछ आता है तो बेसिक क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि तुम लोग इंट्यूशन से भी आंसर कर सकते हैं। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू AI प्रोजेक्ट साइकिल। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट 2 4 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस। ओके, सो इसमें 4 मार्क्स क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं? 4Ws प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट बनाने के लिए आपको दे देंगे, उससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड 4 मार्क्स क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम मॉडलिंग वाला पार्ट, सो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी सारी चीज़ें कैन कंस्टिट्यूट टू 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो प्रॉब्लम स्कोपिंग वाला पार्ट एंड मॉडलिंग शुड बी डेल्थ वेरी केयरफुली। ओके, नाउ नेक्स्ट एडवांस पाइथन जो कि प्रैक्टिकल में आ रहा है। देन डेटा साइंस। ओके, सो डेटा साइंस वी हैव इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, रिविजिटिंग AI प्रोजेक्ट साइकिल एंड डेटा कलेक्शन। तो ये वाला पार्ट तो आपका वैसे भी कवर हो जाएगा। डेटा कलेक्शन आपको देखना है एंड देन एप्लीकेशन एंड देन इंट्रोडक्शन। तो एप्लीकेशन से जो आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखना। बाकी एनीवेज यू विल सी एवरीथिंग इन द वीडियो। राइट, नाउ डेटा साइंस का प्रैक्टिकल वाला पार्ट, इफ़ यू वांट आई हैव अटैच्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो ताकि आपको एक जगह पर पूरा सिलेबस मिल जाए। इसका PPT भी आई विल शेयर ऑन टेलीग्राम, सो यू कैन गेट द डिटेल्स ऑन टेलीग्राम इटसेल्फ। ओके, नाउ कंप्यूटर विजन। ओके, सो कंप्यूटर विजन में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कंप्यूटर विजन वी हैव इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर विजन, एप्लीकेशंस, ओके, एंड देन CV कॉन्सेप्ट जो होता है, ये वाला पार्ट जो इमेज प्रोसेसिंग का पार्ट होता है, पिक्सल्स क्या होता है, रेजोल्यूशन। सो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पता है पिछली बार MCQ क्वेश्चन यहाँ से आए थे। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन MCQ यहाँ से आ जाते हैं। ओके, कि इमेज के अंदर लाइक रेजोल्यूशन क्या होता है। सो पिछली बार वन ऑफ द मोस्ट डिबेटिंग, जिसकी वजह से कुछ लोगों का 1 मार्क्स कट गया था, फुल आते आते रह गया था, वो था रेजोल्यूशन के ऊपर। तो हाइट इनटू विड्थ वाले जो प्रॉब्लम्स थे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप लोग यहाँ से है ना जस्ट अंडरस्टैंड कर लो कि सिलेबस है क्या। ग्रेट।
सो अब हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके, क्योंकि लाइक यहाँ से वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर भी बोल सकते हो इसको आप. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या आता है, इंट्रो टू एनएलपी एप्लीकेशन, एआई प्रोजेक्ट साइकिल को वापस रिविजिट करना. बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, जहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो है ये. ओके, सो 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से लाइक 99% आपको ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आना ही है. ओके, एंड देन चैटबॉट्स के ऊपर आपका लाइक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं. ये बेसिक यही 2 चीज़ होती है जिसके ऊपर पूछते हैं कि ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में बताओ, एंड देन हाउ इज अ चैटबॉट डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल चैटबॉट, डिफरेंट फ्रॉम स्मार्ट बॉट एंड एटसेट्रा. ओके, सो बट मेनली यू हैव टू फोकस अपॉन टेक्स्ट को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस होता है, एंड देन बैक ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम जो होता है वो आपको समझना है. ओके, दिस इज ऑप्शनल टू बी स्टडीड. दिस मीन्स this need not come in your exam. Mind it, something which is optional, 99% it won't be coming in your exam, but I'll be covering it in the syllabus so that you can understand कि है क्या हुआ एक्चुअली. एक बार गो थ्रू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एक बार क्या हुआ था कि सैम्पल पेपर में किसी में TF-IDF का फॉर्मूला पूछ लिया था, आई मीन फुल फॉर्म पूछ लिया था, बट इट वॉज नॉट देयर इन द सिलेबस. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. Okay, so I think we have covered almost all of our syllabus except evaluation. Evaluation में क्या है? What is evaluation? This is again more important part, जहाँ से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. आपको 2 ग्राफ देते जाएंगे और वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा. बट 4 मार्क्स क्वेश्चन कहाँ से आता है? या तो फिर तुम्हें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स दिया जाएगा हर बार, लाइक ऑलमोस्ट एवरी ईयर यू गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स. ओके, एंड एक और जगह से आ सकता है, ये पूरा का पूरा लाइक डेफिनेशन, एक चीज़ आपको दी जाएगी, लाइक एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स दिया जाएगा एंड उसका सारी चीज़ें निकालनी है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर. सो दिस कैन ऑल्सो कम फॉर 4 मार्क्स. सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ अवर सिलेबस. नाउ what you have to do is you have 7 days, एटलीस्ट एक एग्जाम में 100% मार्क्स लाने पे जो अचीवमेंट रहेगा ना, वो तुम्हें लाइक बोर्ड एग्जाम्स आर नॉट समथिंग विच कैन चेंज एवरीथिंग फॉर यू, बट इट इज समथिंग विच यू रिमेंबर फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, एंड ऑल्सो समथिंग यू आर डूइंग टू प्रूव योर सेल्फ, राइट. सो लाइक कुछ टाइम बाद अगर आपको देखना लाइक बोर्ड एग्जाम्स को, इफ़ यू लुक फॉरवर्ड, देन यू विल सी दैट कि एक एग्जाम में तो मैंने लाइक 100% एज किया था. सो दैट वो प्राउड फीलिंग होता है ना, वो लाने के लिए आप AI में अच्छे से पढ़ सकते हो. एंड जस्ट कीप ट्राइंग. ओके, यूल गेट ऑल द रिसोर्सेज हेयर. मैं पूरे 7 days आपके हेल्प करूँगा. जस्ट फॉलो दैट ऑल्सो, यूल डेफिनेटली गेट अ वेरी गुड स्कोर. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.